स्कॉलर, क्लास 11 NCERT बायोलॉजी, चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक वर्नलाइजेशन। मैं डॉक्टर जैदी आज अपनी इस वीडियो लेक्चर में वर्नलाइजेशन को एक्सप्लेन करूंगा। वर्नलाइजेशन इसका कॉमन नेम है स्प्रिंगिफिकेशन, हिंदी में कहते हैं बसंतीकरण। वर्नलाइजेशन या स्प्रिंगिफिकेशन एक ही बात है। स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स 2 सीज़न में अपनी लाइफ को पूरा करते हैं। जैसे व्हीट प्लांट विंटर में बोए जाते हैं, विंटर की शुरुआत में, और समर सीज़न की शुरुआत में इनकी हार्वेस्टिंग होती है। मतलब ये शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट हैं। इनको हम बाई एनियल प्लांट कहते हैं। बाई एनियल प्लांट एक सीज़न में इतनी ग्रो करते हैं और दूसरे सीज़न में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है और बाद में इनकी डेथ होती है। मतलब इनका जो प्रोडक्शन है, यील्डिंग है, वो दूसरे सीज़न में होती है। तो बाई एनियल प्लांट में वर्नलाइजेशन को परफॉर्म किया जाता है। बाई एनियल प्लांट जैसे शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, व्हीट, इन प्लांट्स में वर्नलाइजेशन प्रोसेस को सक्सेसफुली परफॉर्म किया गया है। बाइएनियल मोनोकार्पिक प्लांट में वर्नलाइजेशन किया जाता है। बाइएनियल मोनोकार्पिक प्लांट में वर्नलाइजेशन किया जाता है। व्हीट प्लांट में वर्नलाइजेशन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, व्हीट प्लांट को अक्टूबर में हम बोते हैं। विंटर सीजन में ये प्लांट विंटर की एडवर्स कंडीशन को फेस करते हैं। फिर मार्च में जब विंटर सीज़न ख़त्म हो जाता है और स्प्रिंग सीज़न आ जाता है तो इनमें फ्लावरिंग होती है और अप्रैल और मई में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। ये प्लांट विंटर सीज़न की एडवर्स कंडीशन को फेस करने के कारण बहुत से प्लांट तो डैमेज हो जाते हैं, इनकी वाइटल पावर कम हो जाती है, इनकी विगर पावर कम हो जाती है, इनकी यील्डिंग कम हो जाती है, इनकी पैदावार कम हो जाती है। तो वर्नलाइजेशन में क्या करते हैं हम? इनको विंटर सीजन से बचा लेते हैं। वर्नलाइजेशन के लिए इन प्लांट के सीड को बोने से पहले चिलिंग ट्रीटमेंट, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इनको देते हैं। जैसे व्हीट प्लांट है तो व्हीट प्लांट के सीड को बोने से पहले 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 15 दिन के लिए रख देते हैं। जब लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इन सीड में वर्नलिन हार्मोन बन जाता है। अब इन सीड को कहते हैं वर्नलाइज्ड सीड। अब इन वर्नलाइज्ड सीड को विंटर सीजन के अंत में या स्प्रिंग सीजन के प्रारंभ में बो देते हैं। मीन्स फरवरी के लास्ट में बोते हैं। ये प्लांट नॉर्मली ग्रो करते हैं और अप्रैल में इनमें फ्लावरिंग होती है और अप्रैल के लास्ट में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। मतलब इनमें इनकी लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है और इनकी यील्डिंग बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्लांट विंटर सीजन की एडवर्स कंडीशन से बच जाते हैं। इस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन कहते हैं। अगर वर्नलाइज सीड को दोबारा से हम गर्म कर दें तब उसका वर्नलिन हार्मोन ख़त्म हो जाता है और उसे कहते हैं डीवर्नलाइजेशन। डीवर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन बाइएनियल मोनोकार्पिक प्लांट में किया गया है। इसके एग्जाम्पल हैं बाइएनियल प्लांट जैसे शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, व्हीट एक्सेट्रा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए समझिए आप। वर्नलाइजेशन शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट ये बाइएनियल मोनोकार्पिक प्लांट है। जैसे व्हीट, इस प्लांट के सीड को हम बोने से पहले लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं। इसको हमने दिया लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। जब लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं तब इसमें
वर्नेलिन हार्मोन डेवलप बन जाता है, हार्मोन डेवलप हो जाता है। अब हम इन सीड्स को वर्नेलाइज सीड कहते हैं। ये सीड कहते हैं वर्नेलाइज्ड सीड। अब इस सीड को हम विंटर सीजन के अंत में बोते हैं, तो इनका सोइंग पीरियड जो होता है वो हो गया लास्ट विंटर सीजन। लास्ट विंटर सीजन में इसको हम बो देते हैं। ये जर्मिनेट करते हैं, स्प्रिंग सीजन में इनकी ग्रोथ होती है और फिर इनकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नॉर्मल टाइम पर होती है। ये नॉर्मल टाइम पर हो जाती है। इस प्रोसेस से इन प्लांट्स की यील्डिंग इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर समझिए, देखिए, शॉर्ट डे प्लांट, बायएनियल मोनोकार्पिक प्लांट जैसे वीट प्लांट है, इसको हम नॉर्मली है ना अक्टूबर में बोते हैं और ये विंटर सीजन की एडवर्स कंडीशन को फेस करते हैं। और विंटर सीजन में इन प्लांट्स में की वीगर पावर, इनकी वाइटल पावर कम हो जाती है, प्लांट वीक हो जाते हैं, बहुत से प्लांट तो मर भी जाते हैं विंटर सीजन में। स्प्रिंग सीजन में इनकी ग्रोथ होती है और फिर इनमें फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है और इनका लाइफ स्पान अप्रैल के लास्ट वीक में ख़त्म हो जाता है, इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। लेकिन जब विंटर सीजन की एडवर्स कंडीशन फेस करते हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इससे बचने के लिए हमने वर्नेलाइजेशन प्रोसेस किया। तो वर्नेलाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, ये शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट जैसे वीट है, इसके सीड्स को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था, है ना, 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको रख देते हैं। अब इन सीड में वर्नेलिन हार्मोन बन जाता है। जब वर्नेलिन हार्मोन बन जाता है तो इसे कहते हैं वर्नेलाइज्ड सीड। अब इन सीड को हम स्प्रिंग सीजन के शुरू में या विंटर के लास्ट में बो देते हैं। इनमें इनकी ग्रोथ होती है स्प्रिंग सीजन में और समर सीजन के आने से पहले इनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो जाती है, जो कि नॉर्मल टाइम पे होती है। इस तरह से इनकी पैदावार बढ़ जाती है, इसकी यील्डिंग बढ़ जाती है और इन प्लांट्स को हम विंटर सीजन के एडवर्स कंडीशन से बचा लेते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, अगर वर्नेलाइज्ड सीड को हम गर्म कर दें तो वो फिर से वर्नेलाइज्ड सीड को हम गर्म करेंगे तो उसमें जो वर्नेलिन हार्मोन बना है वो ख़त्म हो जाता है और उसे हम कहते हैं डीवर्नेलाइजेशन। अगर वर्नेलाइज्ड प्लांट को हम ग्राफ्ट कर दें नॉन वर्नेलाइज्ड प्लांट के साथ, मतलब वर्नेलाइज्ड प्लांट को नॉन वर्नेलाइज्ड प्लांट के साथ ग्राफ्ट करें तो ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाता है ग्राफ्टिंग के द्वारा दूसरे प्लांट में भी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक क्या था? वर्नेलाइजेशन। थैंक यू।